खुराना साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लोकसभा में आपने ध्वनि मत से बिल पास करा दिया है, अब असली परीक्षा राज्यसभा में है। नंबर का जुगाड़ कैसे करेंगे और दिल्ली की जनता तक एक मैसेज कैसे पहुंचाएंगे कि ये जो हो रहा है दिल्ली अध्यादेश को लेकर, ये उनके हितों के लिए है? रवि जी, दो तीन चीजें मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। कल से बहस चल रही है, अरविंद केजरीवाल ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि, और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। सवाल ये नहीं है रवि जी, सवाल ये है कि बिल किस चीज का आया है। बिल आया है दिल्ली सर्विसेज को लेके, और 1993 में, अभी आप मदनलाल खुराना जी का जिक्र कर रहे थे, मेरे पिताजी हैं, 1993 के अंदर जब वो सरकार बनी थी, मैं उसका साक्ष्य हूं। आप सब लोगों में सबसे, इन लोगों को नहीं मालूम हुआ पॉलिटिशियन को, मैं तो साक्ष्य था। 93 के अंदर भी जो शक्तियां आज 2023 के अंदर है ना, वो शक्तियां तब भी वही थी। रत्ती मात्र का फर्क नहीं आया है। सर्विसेज की बात करते हो तो सर्विसेज 1993 के अंदर भी दिल्ली सरकार के तहत नहीं थी। बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मैं छोटा एग्जांपल देता हूं। 1993 के अंदर मदनलाल खुराना जी ने नियुक्ति करनी थी एमसीडी कमिश्नर श्री सुभाष शर्मा की। वो दिल्ली के उस वक्त होम मिनिस्टर थे यशवंत चौहान, उनसे मिलने गए, पीवी नरसिम्हा राव से बात करी, तब जाके नियुक्ति हुई दिल्ली के अंदर एमसीडी कमिश्नर की। सवाल ये है कि आज 2015 से हमने 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर देखे दिल्ली के अंदर। क्या हो रहा है? नजीब जंग से लेके वीके सक्सेना तक सिर्फ और सिर्फ झगड़ा है और कुछ नहीं हुआ। हमने 2015 से पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी, बड़ा अच्छा काम हुआ। मैं कहता हूं दिल्ली को फ्लाईओवर्स की एक वो मिली। उससे पहले 1993 से 98 तक के दिल्ली को मेट्रो मिली, विकास के कार्य हुए। मेरा कहना यह है कि 1993 में भी यही शक्तियां थी जो आज शक्ति, बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। और दूसरी बात, ये पूर्ण राज्य का दर्जा, ये पूर्ण राज्य की बहस नहीं है। आप पूर्ण राज्य दिल्ली को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो अलग विषय है, उस पर अलग चर्चा हो जाएगी। लेकिन हम ये कहें कि सर्विसेज का बिल क्यों लाया गया? सर्विस का बिल इसलिए लाया गया कि अरविंद केजरीवाल साहब अननेसेसरी एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीजें दी गई हैं उसको इंटरफेयर करते हुए अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए क्लैरिटी लाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर कोई ग्रे एरिया है तो आप कृपा करके संसद के अंदर बिल लाके उसको क्लैरिटी करिए। अब साफ हो गया कि जो आप बात कर रहे हो ना कि केंद्र और दिल्ली की शक्तियां क्या है, उसको क्लियर करने के लिए बिल लाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी ये शक्तियां इसमें काम करिए और केंद्र की ये शक्तियां हम इसमें काम करेंगे, इसलिए बिल लाया गया है। ठीक है, लेकिन खुराना साहब, देश के सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानते हैं ना? यही तर्क वितर्क जो हम और आप आपस में कर रहे हैं, सरकारें आपस में कर रही हैं, विपक्ष आपस में कर रहा है, यह सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सरकारों को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन कानून संविधान संगत है, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई जो सरकार लोगों के वोटों से चुनी गई है उसके पास अधिकार होने चाहिए, एटलीस्ट उन अधिकारियों के अधिकार तो होने चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग के, ताकि वो जवाब दे तो वही है ना जिन्होंने वोट लिए जनता के। रवि जी, सवाल आज क्या है? सवाल ये है कि जब यूनियन टेरिटरी दिल्ली एक राज्य नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे कि दिल्ली एक राज्य है, तब तक ये झगड़े होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा? जो एरिया डिफाइंड नहीं है, जिस एरिया में संशय है, वो संशय आपकी संसद दूर करेगी। उस संशय को दूर करने के लिए, ग्रे एरिया को दूर करने के लिए बिल लाया गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए। जमीन, क्या आपको समझना चाहिए, और ये सारी चीजें केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। आपको समझना चाहिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली का अपना सर्विसेज कमीशन नहीं है। आईएएस जो अफसर आते हैं वो यूनियन कैडर के, टेरिटरी कैडर के आते हैं। वो इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, हमें दिल्ली की संस्था को समझना पड़ेगा। 1993 से लेके अब तक दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। अंडर 239 AA 239 AA के तहत दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी विद स्पेशल पावर, हमें समझना पड़ेगा। अब वो गलत है या सही है, वो डिबेट का अलग विषय है। लेकिन हम ये कहें कि सब कुछ गलत 2015 के बाद हो रहा है, वो नहीं है। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक वक्त दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा बनाने का सर, मैंने क्या बोला रवि जी, मैंने क्या बोला? पूर्ण राज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो अलग विषय है बहस करने का। नहीं, आप दिल्ली को पूर्ण राज्य, नहीं, आप हम आज बहस क्या कर रहे हैं कि दिल्ली का सर्विसेज का बिल आया है पार्लियामेंट के अंदर, वो उसका क्या महत्व है, हम उस पर बात कर रहे हैं ना।